हेलो एवरीवन। कुछ क्वेश्चंस जो है ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हमें आते हैं YTM के हिसाब से, और YTM कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला इज लिटिल टीडियस। तो अगर आप एक्सेल पे करना चाहते हो तो ये बहुत आसान हो सकता है। तो ये कैसे रहेगा ये देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आता है जहां पे आपने से 970 में अगर आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, तो जब भी आप 970 में बॉन्ड खरीदते हैं तो ये कैश का आउटफ्लो होता है। तो आप यहाँ पे 970 माइनस लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कैश आउटफ्लो हो रहा है। मतलब 1000 का बॉन्ड है, मतलब फेस वैल्यू है, लेकिन से आपने अगर 5 साल का बॉन्ड है और आपने खरीदा है तीसरे साल में, तो 3, 4, 5 और 3 साल का आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है। अगर ये 1000 का बॉन्ड है और अगर आपको यहाँ पे 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आपको अगले 3 साल जो है 80, 80 और 80 ऐसे मिलने वाला है इंटरेस्ट। लेकिन 80 रुपीज जो थर्ड ईयर में आपको मिलेगा, 80 के साथ साथ आपका जो 1000 रुपीज है वो भी आपको वापस मिलेंगे आपके प्रिंसिपल के। तो आप क्या लिखोगे 1080। उसके बाद आप नीचे आ जाइए और नेक्स्ट सेल पे आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हैं। अभी यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला डालेंगे, तो हम IRR का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे डालेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। और IRR प्रेस कीजिए, इक्वल टू प्रेस करने के बाद IRR प्रेस कीजिए। IRR प्रेस करने के बाद आपके पास जो है वो ये वाला ऑप्शन आएगा फंक्शन में, और इसको आप सिर्फ टैब प्रेस कीजिए। टैब प्रेस करने से आपका जो ब्रैकेट है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हमें ये 970 वाला जो वैल्यू है, ओके, ये 970 से लेके ये 1080 तक, इसको आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है। ओके, ये हो गया। और उसके बाद ब्रैकेट को आपको क्लोज करना है। बस आपका जो आंसर है यहाँ पे मिल जाएगा। अभी ये आ गया 9% का आंसर, लेकिन ये 9% जो है ये डेसिमल में नहीं है। मतलब आपको अगर डेसिमल पॉइंट में चाहिए होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर ये डेसिमल जो पॉइंट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो डेसिमल होते हैं इसको इंक्रीज आप कर दीजिए। इंक्रीज डेसिमल 1, 2, 3 या 2 तक, जो भी आपको जैसे चाहिए, और फिर आपको आंसर मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी 9.19। तो आपका YTM निकल के आ रहा है 9.19। आई होप यू अंडरस्टूड। क्या करना है वापस एक बार बोल देती हूँ। आपको जो है पहले जो आउटफ्लो है, मतलब कितने में आपने खरीदा है वो उसे लिखना है। उसके बाद कितने साल के लिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे 4 साल 5 साल, तो उतने टाइम का इंटरेस्ट जो है आपको लिखते जाना है हर एक सेल में। और एंड में आपको क्या इनफ्लो आ रहा है, मतलब लास्ट ईयर का तो आपको इंटरेस्ट आएगा ही, प्लस प्रिंसिपल अमाउंट भी आपको मिलेगी, वो लिखना है। उसके बाद बस आपको इक्वल टू प्रेस करके, जैसे आपने देखा रहेगा यहाँ पे, इक्वल टू प्रेस करने के बाद IRR का फॉर्मूला जो है वो इंसर्ट करना है। और उसके बाद IRR मतलब प्रेस करने के बाद ब्रैकेट आपका ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ सिलेक्ट करने हैं आपके सेल और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करना है। मुझे लगता है कि अगर इससे आप करोगे तो विद इन 1 मिनट जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। और एग्जाम में आपको पता ही है, यू हैव एन एक्सेस टू योर एक्सेल शीट, तो इसका इस्तेमाल करते हुए YTM का जो आंसर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम एंड हैप्पी लर्निंग।